वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर हज़ारों स्टॉक होते हैं, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई बेहतरीन स्टॉक होता है तो उसी से आपका सारा पोर्टफोलियो मैनेज हो जाता है और आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन इतने सारे स्टॉकों में सही स्टॉक तलाश करना और उसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना काफ़ी मुश्किल भरा होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज होना और अच्छे रिसर्च के साथ अगर आप स्टॉक पिक करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप एक अच्छा फंड बना सकते हैं। बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक की तरफ भागते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कुछ पेनी स्टॉकों की तो आपको मल्टीबैग का रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्मॉल कैप कैटेगरी के जो अच्छे स्टॉक होते हैं उन्हें अगर आप पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो यहाँ से आप एक अच्छा फंड बना लेते हैं। आज हम आपके लिए 4 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक लेकर आए हैं जिसके अंदर आने वाले टाइम में आपको मल्टी बैग का रिटर्न मिल सकता है और इन स्टॉकों के अंदर आप एक अच्छा फंड बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको इस स्टॉक के चार्ट पर ध्यान से कुछ देखना है। रिटर्न इसका काफ़ी ज़बरदस्त है, करीब 12,363% ऑल टाइम का। जबकि पिछले 5 साल की बात करें तब भी यहाँ पर इसका जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा है, लगभग 47% का। और 1 साल की बात करें तो रिटर्न करीब 2% है। लेकिन अगर हम दोस्तों मैक्सिमम की बात करते हैं और इस चार्ट को ध्यान से देखते हैं तो आपको कुछ चीज़ दिखाई देंगी। सबसे पहला, यहाँ पर ये स्टॉक का जो प्राइस था 2011 में अगर हम बात करें तो स्टॉक का प्राइस था 156 रुपये। उसके बाद स्टॉक का प्राइस नीचे आया 48 रुपये तक 2013 में। लेकिन यहाँ से स्टॉक के अंदर एक शानदार बाउंस देखने को मिला और स्टॉक ने अपना हायर बनाया लगभग 624 रुपये का। लेकिन उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आया, 351 रुपये तक प्राइस आ चुका था। लेकिन 2020 लॉकडाउन में काफ़ी प्रेशर आया और स्टॉक का प्राइस 231 रुपये तक गिर गया। लेकिन उसके बाद 2020 में दोबारा से प्राइस पहुंच गया लगभग 627 रुपये के आसपास। लेकिन दोस्तों दोबारा से यहाँ पे करेक्शन आया और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस था 2 दिसंबर 2022 को वो 718 रुपये था। लेकिन अभी करेक्शन के बाद नीचे प्राइस गिरा और वापस आ गया 575 रुपये। लेकिन करंट प्राइस ट्रेड हो रहा है 610 रुपये का। अब आपको एक चीज़ ध्यान से देखनी है, जब भी स्टॉक ने अपना हाई बनाया है उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आया है और करेक्शन के बाद स्टॉक के अंदर दोबारा से एक मूवमेंट मिलना स्टार्ट हुआ है। यहाँ भी स्टॉक का जो हाई था वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो स्टॉक के अंदर करीब 150 रुपये का करेक्शन है और अभी आपको प्राइस 610 रुपये का मिल रहा है। लेकिन यहाँ से स्टॉक के अंदर आपको एक दोबारा से मूवमेंट मिल सकता है। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर 50 से लेकर 60 रुपये तक का प्रॉफिट आराम से मिल सकता है। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं इस स्टॉक को तो यहाँ से आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ पर स्टॉक के फंडामेंटल की बात करते हैं तो अभी मार्केट कैपिटल कितना है, सिर्फ 8,658 करोड़ रुपये का। स्टॉक की पी है 49.2 की। जबकि अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करते हैं 52.2 की, यानी स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। बात करें हम यहाँ पर दोस्तों बुक वैल्यू की तो यह 45.3। कंपनी डिविडेंड भी बढ़िया देती है 0.74 का। फेस वैल्यू है 2। प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 69 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो भी है। रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है 29.3 का। डेट ऑन इक्विटी 0.55 की है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी को घाटा हुआ है लगभग 4 करोड़ रुपए का। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में तो कंपनी का जो रेवेन्यू है लगातार बढ़ा है। क्योंकि अगर हम रेवेन्यू की बात करें 2021 की तो 666 करोड़ का रेवेन्यू था, जबकि 2023 में 2099 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हो चुका है। इसी तरह EBITDA की बात करें तो ये भी यहाँ पर बढ़िया है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भी 152 करोड़ का प्रॉफिट है 2023 में, जबकि 2022 में करीब 66 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। दोस्तों यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो इसके अंदर मार्च 2023 में प्रमोटर के पास 51% से ज़्यादा होल्डिंग है। जबकि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान करने वाली है म्यूचुअल फंड। दोस्तों यहाँ पर म्यूचुअल फंडों ने 14% से ज़्यादा स्टैक होल्ड किया हुआ है। इसके अलावा FI के पास भी करीब 9% स्टैक है। डोमेस्टिक के पास करीब 6.54% और रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ इस स्टॉक के अंदर 8.77% है। अगर हम दोस्तों म्यूचुअल फंड, FI और डोमेस्टिक की बात करें तो इनके पास भी लगभग यहाँ पर 25 से 30% से ज़्यादा स्टैक है। जिससे पता चलता है कि इस स्टॉक के अंदर आपको आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। दोस्तों इसके बाद जो सेकंड स्टॉक हमारे पास है, अगर हम यहाँ पर इसके रिटर्न की बात करते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न सिर्फ 15% है और 5 साल का रिटर्न भी इतना ही है। क्योंकि स्टॉक 2020 में लिस्ट हुआ था। लिस्ट होने के बाद 731 का प्राइस था और स्टॉक ने अपना हाई बनाया लगभग 2021 में 1527 रुपये। लेकिन कोरोना इम्पैक्ट के बाद इस स्टॉक का प्राइस नीचे आ चुका था करीब 584 रुपये। लेकिन दोबारा से 17 मार्च 2023 के बाद स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त बाउंस देखने के लिए मिला और स्टॉक का प्राइस अब पहुंच चुका है 845 रुपये। दोस्तों ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर यहाँ पर आप निवेश करते हैं
रोसारी बायोटेक ये स्टॉक है और यहाँ पर अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉक का मार्केट कैपिटल अभी सिर्फ 4,650 करोड़ रुपए है। स्टॉक की पी 43.4 है जबकि इंडस्ट्री पी 25.2। यहाँ पर अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 12% से ज़्यादा है। बुक वैल्यू 166 की है। कंपनी का डिविडेंड है 0.06 का, फेस वैल्यू 2 है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर दोस्तों 68% से ज़्यादा है। और अगर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 121 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो भी है। टोटल अगर डेट की बात करें तो यह है 73 करोड़ रुपए का, जबकि अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो करीब 12.5% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी बढ़िया है 19.4 का। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो साल दर साल काफ़ी बढ़िया रहा है। 2021 में 718 करोड़ का रेवेन्यू था जबकि 2022 1496 करोड़ रुपए, जबकि 2023 में 1662 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। इसी तरह अगर हम नेट इनकम की बात करते हैं तो 2021 में नेट इनकम 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा था, 2022 में 97 करोड़ रुपए के लगभग, जबकि 2023 में 107 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हो चुका है। इसी तरह ईपीएस अर्निंग शेयर की बात करें या फिर हम पीबीआईटी की या फिर पीबीटी की, यहाँ पर लगातार बैलेंस शीट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। दोस्तों इसके बाद हमारे पास जो थर्ड लास्ट स्टॉक है इसकी अगर हम रिटर्न की बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न 320% से ज़्यादा है, जबकि पिछले 5 साल की बात करें तो 137% का रिटर्न है। पिछले 1 साल में 47% से ज़्यादा रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। स्टॉक का प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं 2023 मई में सिर्फ 307 रुपये था, लेकिन अब अगर हम बात करें जुलाई की तो 2 महीने के अंदर स्टॉक का प्राइस 473 रुपये का पहुँच चुका है। जबकि मैक्सिमम की बात करें तो स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त बाउंस देखने के लिए मिला है और यहाँ पर स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई पर काम कर रहा है। यहाँ से इस स्टॉक में आपको एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। स्टॉक है ग्रीनलैम्प इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्टॉक के फंडामेंटल की तो मार्केट कैपिटल अभी सिर्फ 6045 करोड़ रुपए है। स्टॉक पी है 47.2 का, जबकि इंडस्ट्री पी 26.1। कंपनी डिविडेंड बढ़िया देती है 0.32 का। रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है 15.8। ईपीएस अर्निंग पर शेयर है 10.1। फ्री कैश फ्लो माइनस में है लगभग 300 करोड़, जबकि अगर हम डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 628 करोड़ रुपए का टोटल डेट है। रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है 15.8 की। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 46 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है। बुक वैल्यू 76.3 की है और प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा। दोस्तों अगर बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में, अगर हम दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2021 में 1200 करोड़ रुपए तक रेवेन्यू था, जबकि 2022 में 1700 करोड़ का रेवेन्यू, 2023 में 2043 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हो चुका है। इसी तरह नेट इनकम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर नेट इनकम भी काफ़ी बढ़िया है। 2021 में 73 करोड़ की नेट इनकम थी, जबकि अगर हम बात करें 2022 की तो 90 करोड़ रुपए, 2023 में 128 करोड़ रुपए। इसी तरह अगर हम बात करें पीबीटी की तो ये भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है और EBITDA की अगर बात की जाए तो ये भी यहाँ पर काफ़ी शानदार नज़र आता है 2023 में। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा होल्डिंग है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंडों ने भी यहाँ पर 13% स्टैक होल्ड किया हुआ है। एफआई के पास करीब 1.5% स्टैक है और यहाँ पर डोमेस्टिक ने भी 2.63% का स्टैक होल्ड किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के पास करीब 31% स्टैक है। तो दोस्तों ये 3 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक हैं जिसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो यहाँ से आप इन स्टॉकों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है और आप अपने लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा फंड बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोखिम होता है, इसलिए आप जब भी निवेश करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ज़रूर ले लें। और डीमैट अकाउंट के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमने लिंक दिया है, आप स्टॉक में भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा के स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।